की सूरत में आगे चलेंगे, सारे ग्रुप के साथ मिलकर रहें, ग्रुप से बिछड़कर अलग अलग होकर ना चलें। वक़्त का ख्याल रखना है। हमने शाम इंशाअल्लाह असर की नमाज को अरफात का मैदान है। ये कौन सा मैदान है? अरफात का मैदान। ये हमारे दाएं जानिब जो दिख रहा पहाड़, इस पहाड़ को बोलते हैं जबल रहमत। क्या बोलते हैं इसे? जबल रहमत। इसका नाम है ये जबल रहमत, रहमत वाला पहाड़ है। हाजियाँ हज के लिए जब आती, लोग से भेजा हाजियाँ यहाँ जुड़ती, वकूफ अरफा कर क्या करती? हज का सबसे बड़ा रुकन अरफात में रुकना। हज का बड़ा रुकन क्या है? सबसे अरफा, वकूफ अरफा। जैसे आपको बताया नहीं, गाइड भी बताए कि इसकी कज़ा नहीं है, इसीलिए हज के मौसम में अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसे भी एम्बुलेंस के ज़रिए से यहाँ थोड़ी देर ला को लेकर जाती, बीमारों को भी यहाँ लाकर वापस लेकर जाती, क्योंकि वकूफ अरफा बहुत ज़रूरी अमल है, फ़र्ज़ है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वकूफ अरफा ही को हज भी बोल कर है। हदीस पाक में आता अल हज अरफा, हज अरफात ही का नाम। अभी अरफात बोलकर नाम को इसका रखा गया। अब एक है जुनूब में, शुमाल की तरफ नहीं गए अल्लाह के नबी, शुरू में यहाँ आए, फिर बाद में वहाँ गए, क्योंकि काफिरों को चकमा देने के लिए मदीने की तरफ हिजरत करी, तो काफिर उधर तलाश करने के लिए जाते, शुरू में यहाँ आकर बाद में वहाँ अल्लाह के नबी गए। तो 3 दिन यहाँ थे हज़रत अबू बकर और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये गार इतना कीमती है, इतना, क्योंकि अल्लाह ताला इसका कुरान में भी तज़किरा किया, इन्ना तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू। आगे क्या है? सानिय इस्नैनी इज़ हुमा फ़िल गार, इज़ हुमा फ़िल गार, वो दोनों गार में थे। कौन सा गार? गारे सौर। सौर कर को क्यों बोला जाता है इसे? हमारे चर्चा बताए बस में, क्योंकि ये जो बैल की शक्ल में नहीं, इसकी शक्ल क्या है? सौर के माने अरबी में बैल क्या है? बैल की शक्ल में है बोलकर इससे गारे सौर जाते हैं। जबल ये पूरे पहाड़ को बोलते हैं, और ऊपर जहाँ हज़रत अबू बकर और हमारे नबी थे उस जगह को क्या बोलती? गार। और ये पूरे को पहाड़, अरबी में इसे पहाड़ को क्या बोलती? जबल बोलती। तो ये गार और ये पहाड़ इतना कीमती चीज़ है, इतनी बेहतरीन चीज़ है, इसका तज़किरा कहाँ करें? कुरान में आकर है। इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इस गार में हमारे नबी और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान जो बातें हुई उसका तज़किरा अल्लाह कुरान में लाकर हमें समझा रहा। इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, हमारे नबी हज़रत अबू बकर से बोले, क्या बोले? ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। हज़रत अबू बकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बोल रही कि भाई काफिर तलाश करते करते बाहर में देखो कहाँ आ गए, करीब आ गए, अब अंदर आ सकती। अल्लाह के नबी बोले फौरन ला तहज़न, गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्नल्लाह मआना, अल्लाह के साथ किसके साथ है? हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है। ये एक सबक हमें यहाँ लेकर जाना है। जिंदगी में कभी भी कोई हालत आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, तो गारे सौर में हमारे नबी जो हज़रत अबू बकर को बोले थे वही चीज़ हमें मुस्तहज़र कर लेना। क्या बोलना? गम की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान पर हालत आ रही तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारे साथ किसकी मदद है? अल्लाह की मदद है। हालत चले जाती, इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, मुश्किलात जाएंगी, अल्लाह आसानी लाएंगे। ये सबक यहाँ से लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवान चढ़ना चाहते तो चढ़ सकते हैं, रास्ता है, लेकिन तकरीबन ये जो चाचा 1.5-2 घंटा बोले नॉन स्टॉप गए, तो गुलिस्तान हमारे ग्रुप में बस चढ़ते 4 घंटे लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल-क़स्वा टूर्स एंड ट्रैवल्स बागलकोट का हमारा सितंबर 24 का काफ़िला 2025
मुंबई एयरपोर्ट में एहराम की नीयत बांध कर बहुत जल्द इंशाअल्लाह प्लेन में सवार होने जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे इस काफ़िले को कबूल फ़रमाए, हमारे उम्रे को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला नाज़रीन व सामीन को भी उम्रे की सआदत नसीब फ़रमाए। अल्लाह माशाअल्लाह जिद्दा से मुंबई के लिए हमारी प्लेन तैयार खड़ी है। आकाशा एयरलाइंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अलकस्वा टूर्स एंड ट्रैवल्स बागलकोट का काफ़िला मदीना मुनव्वरा पैदल ज़ियारत के लिए 6 अगस्त 2025 तशरीफ़ लाया है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल में ये मस्जिद है, मस्जिद गमामा, जहाँ पर रिवायत में आता है हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज इस्तिस्क़ा अदा की थी। इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम मुअतमिरीन 2 रकात नफल अदा करने के लिए गए हैं। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को कबूल फ़रमाए, उम्रों को कबूल फ़रमाए। रोज़े अक़दस पर जो सलाम पेश किया जा रहा है उस सलाम को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत व सिफारिश क़यामत के दिन हमें नसीब फ़रमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह अलकस्वा टूर्स एंड ट्रैवल्स का काफ़िला पैदल ज़ियारत से फ़ारिग़ होकर ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाया है। मस्जिद नबवी का ये अंदरूनी हिस्सा है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, दिलकश नज़ारा है। अल्लाह ताला यहाँ तमाम सामीन को, नाज़रीन को हाज़िरी नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़िला रोज़े अक़दस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र मुबारक पर जाकर सलाम पेश करके ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ लाया है।